ये गरीबे बदे क्यों ना हो भैया, न प्रशासन न कोर्ट न डीएमएसपी क्यों ना हो, ये गरीब एक सहारा वो माइक पहारा चलत बा, नहीं भरोसा बा। न्याय देखो ये दैया नहीं से तड़पा तड़पा मरी है। 6वां महीना चलत बा, तड़पत न बाटी, रोज तड़पत तड़पत ऐसे जिंदगी एक दिन और आई जाए भैया। हत्यारों का घर हम गिरवा देंगे, लेकिन काश आप तो जेल में चले गए, लेकिन अब बाहर आए हैं। माता और पिता दोनों लोग तड़प रहे हैं आपके लिए। एक बेटे का गला उनके सामने उतर गया, एक बेटे को जेल में देख के वो तड़प रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? देखिए, जैसे दिलचस्पी से हम पहले लगे थे, जब से हम जेल गए हैं हमारे साथ राजनीति हुई है, तब से हमें और दिलचस्पी हो गया है उस परिवार से, अनुराग के। जैसे कहा जाता है ना कि 4 कदम और हमारा बढ़ेगा, 1 इंची कम नहीं होगा। और उस न्याय के लिए जैसे कहा जाता है कि 100%, 100 नहीं 1000% हम कह रहे हैं कि दिलचस्पी हमारी बढ़ गई है। उसके लिए हम जैसे न्याय लड़ रहे थे न्याय के लिए, वैसे ही लड़ेंगे। और 7 तारीख को कोर्ट में भी हम जाएंगे। 7 तारीख को चूँकि अनुराग की तारीख है, और जैसे मैं दिलचस्पी से था दिलचस्पी से वैसे ही हम लड़ाई लड़ेंगे। उस परिवार को आपके चैनल के माध्यम से कहे थे कि आजीवन हम साथ में हैं, और जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक उस परिवार को हम रहेंगे। एक नहीं 1000 बार हमें जाना हो, हर काम मेरा छोड़ के, अपना काम छोड़ के अगर हमें जाना है कोर्ट, तो वहाँ पे हम जाएंगे और लड़ाई। मुझे मार दिया जाएगा, जिंदा नहीं हूँ मैं, बस जिंदा लाश हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। बच्चियां कोर्ट अकेले जा रही हैं क्योंकि पिता बीमार हैं, साथ कोई जाने वाला नहीं और कोई है नहीं। प्रधान जी जेल थे और पिताजी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चियां अकेले जा रही हैं कोर्ट। थोड़ा सा पिताजी से मिलने का प्रयास करेंगे। भैया आपकी तबीयत ख़राब है? हाँ जी दीदी, है तबीयत ख़राब, बीपी बढ़ा है, डिप्रेशन है। और अभी क्या बोलूँ, कल कोर्ट जाना था, हिम्मत नहीं पड़ी, तो बेटी बोली स्वाति कि नहीं पापा आप आराम करिए, मैं जा रही हूँ। सब बिटिया बेचारी अकेले गई? जी अकेले गई थी। और क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आता। इतने दिन से वही एक चीज़ रिपीट करते करते मैं थक गया हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि कोर्ट जाना क्या, अब आप बताइए, मेरा बच्चा मर गया, मैं कोर्ट देख रहा हूँ, तो क्या सारा नियम कानून गरीबों के लिए ही है? जिसके पास पैसा है वो सबको काटने के बाद भी चैन से रह रहा है, और मैं चक्कर लगा रहा हूँ। कहाँ का न्याय है? बस मैं विरोध किसी का नहीं करता, सबको प्रणाम करता हूँ कि आप सब लोग हो, साहब हो, आप तहसीलदार हो, जज हो, कप्तान हो, डीएम हो, साहब हो आप लोग, लेकिन एक बार इस गरीब की भी सुन लो साहब। ये गरीब कहाँ जाएगा, किससे कहने जाएगा? आप बताइए, क्या मैं इसी तरह से मर जाऊं? मैं इसी तरह से मर जाऊं? जरा सा ममता नहीं आप लोगों को कि मैं चक्कर लगाऊं और मर जाऊं? कहाँ जाऊं, किससे कहूं? जो उस जगह पे बैठे हैं बस उनसे निवेदन करता हूं कि भैया मेरी भी सुन लो, आप लोग उस काबिल हो, मेरी सुन लो बस। देखिए, पिताजी का रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि जिस पिता का बच्चा, जिस पिता का बेटा पिता के आगे ही उसका गर्दन उड़ जाए, उस पिता की हाल क्या होगी, उनकी समस्या क्या होगी, आप लोग खुद समझ सकते हैं। केवल इनकी ध्वजा सामने है कि ये हैं सामने, बस यही दिखने में लग रहा है, बाकी इनकी अंदर इनकी बॉडी में क्या बीमारी हो जा रही है, क्या परेशानी हो जा रही है, ये तो यही जानेंगे। हम लोग तो देख रहे हैं केवल कि हाँ ये सही सलामत दिख रहे हैं इनका आंसू, लेकिन देख रहे हैं 5 महीने से 6 महीने से लगातार चल रहा है। आप लोग खुद समझ सकते हैं, जान सकते हैं क्या इनसे और क्या कहा जाए, क्या पूछा जाए, ये कई सवाल होता है। लेकिन मेरी प्रशासन शासन से गुहार है, विनती है कि एक बार एक गरीब पिता की भी सुना जाए, इनको भी न्याय मिले। और भैया वो सुन रहे हैं कि वो
आज जेल से रिहा हुआ और वह नौकरी भी कर रहा, ज्वाइन। जी मैंने भी सुना वो नौकरी ज्वाइन कर लिया है और जितने दिन जेल में था वो भी सैलरी मिल जाएगी। वो भी गवर्नमेंट का नियम कानून है, मैं उसमें क्या कर सकता। और वो करे नौकरी, मेरा तो वापस नहीं आएगा ना। मुझे उसकी नौकरी से कोई परेशानी नहीं थी। शुरू में जब उसने नौकरी पाया था तो मुझे गांव वालों ने कहा कि चाचा आपके ऊपर इतना मुकदमा लाद के रखा है, ये फर्जीफिकेशन में नौकरी कर रहा है, आप इस पे मुकदमा करो। मैंने कहा नहीं यार, किसी का बच्चा आगे बढ़ रहा है तो मैं कोई पापी तो हूँ नहीं, निर्दयी तो हूँ नहीं। मैंने कहा यार छोड़ो, जाने दो, किसी का बेटा आगे बढ़ रहा है तो जाने दो उसको, कम से कम तरक्की तो कर रहा है, गांव का ही नाम रोशन होगा, जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि आज जिसको मैं छोड़ रहा हूँ वही कल मेरे बेटे का काल बन जाएगा। मुझे मार दिया जाएगा। जिंदा नहीं हूँ मैं, बस जिंदा लाश हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कहना। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं इन आंसुओं के देख के। थोड़ा सा एक और बाबू हैं, थोड़ा सा बाबू आ जाएंगे आप, सर जी उनसे पूछने का कोशिश करेंगे। कभी कभी हम भी जाते हैं। क्या आपको कुछ संतुष्टि हो रही कोर्ट से? नहीं, संतुष्टि तो अभी तक कुछ नहीं मिला है। क्या लग रहा है कि कोर्ट से आपको जल्दी से न्याय मिलेगा कि इसी तरह से दौड़ते रहेंगे? बस उम्मीद लगाए बैठे हैं, अभी क्या कर सकते हैं। अभी तो 5-6 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो शासन प्रशासन से आप कुछ गुहार लगाना चाहेंगे? प्रशासन से यही गुहार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लीडर हो जाए, उसका घर गिराया जाए और उसको जल्दी से जल्दी सजा हो। एक पिता हैं, बीमार हैं, इस समय बीमार हाल में कोर्ट भी नहीं जा पाते हैं। कभी कभी बच्चियाँ अकेले जाती, कभी भाई आप लोग भी दिखते हैं, लेकिन न्याय अभी दूर दिख रहा है, दूर चला घिसकते चला जा रहा है। जैसे कोई चीज़ आगे बढ़ती जाती वैसे न्याय आगे बढ़ता चला जा रहा है। इससे आपको क्या लग रहा है? जी, इससे लग रहा है कि कुछ वो सब लापरवाही कर रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, किसी कारणवश नहीं हो रहा है। शासन प्रशासन से, बड़े बड़े अधिकारियों से आप लोग की कुछ गुहार मांग है? वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और नेता मंत्री तो अभी तक तो कुछ कोई नहीं किया है। सुनने में आ रहा है वो देखिए जो दरोगा था वो फिर छूट किया गया, उसकी वो आप लोग ये गला भी कट गया, कुछ नहीं मिला, वो जो है जाके नौकरी भी कर रहा है। वैसे में तो उसको नहीं छूटना चाहिए था, वही ज़्यादा उसको भी सज़ा होनी चाहिए थी, उतना ही। इसको प्रशासन ने छोड़ दिया। देखिए बड़ी दुखद घटना है। घटना तो हम लोग 5 महीने 6 महीने से दिखा रहे हैं, लेकिन क्या दिखाया जाए, यही एक ही चीज़ रिपीट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और पिताजी का भी रो रो के बुरा हाल है। थोड़ा सा हम माताजी से भी मिलने का, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा काम मिलने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत बीमार हैं दोनों लोग। हाँ हाँ, इस समय बहुत बीमार हैं, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करेंगे। तबीयत ठीक हो जाती है? नहीं भैया, तबीयत नहीं ठीक। कल यहाँ तारीख रहे का है? तारीख पड़ल भैया, गरीबी बदे का हो कुछ ना, गरीबी बदे खाली तारीख, वो तारीख पे तारीख मिली। तारीख देख के का कर, का हमें मिलत बा तारीख में। आप लोग तारीख देखते देखते टूट गए हैं, एकदम टूट गए बिटिया। अब क्यों न जाए तारीख पे, क्यों न जाए, क्या जाए तारीख लेके का करब, हम अचार नहीं। ये तो ना है कि तारीख देखब तुम्हारा अनुराग वापस आई, कौन उम्मीद लगाए कि हम तारीख देखा जाए। माता जी अनुराग तो वापस नहीं आएगा, लेकिन बेटे के न्याय के लिए कुछ लड़ाई कुछ न हो भैया, कुछ न हो, गरीबे बदे कुछ ना हो सहारा। वह माई दुर्गा है, वह जो जन्म दे है वो नहीं है साथी, और क्यों ना साथी। चुप हो जाइए। ये गरीबे बदे क्यों ना हो भैया, न प्रशासन न कोर्ट न डीएम एसपी क्यों ना हो, ये गरीब एक सहारा। वह माइक पहाड़ा चलत बा, वो नहीं भरोसा बा। न्याय देखो ये दैया नहीं से तड़पा तड़पा मरी है। 6वां महीना चलत बा,
तड़पत न बाटे, रोज तड़पत ऐसे जिनके एक दिन और आई जाए भैया के लगे लग, बस बात खत्म हो गया। ये दो कुछ महिलाएं हैं, इनसे मिलने आए, आप मिलने आए? ठीक है। इनके दुख को देख के अब मिलने बस ये है कि अनुराग का मोड़ी कट गई। बस आप लोगों को क्या लग रहा है माता जी? ना ठीक लग रहा था न्याय मिल दीदी, जाएगा? ना ठीक लगा था, केहू को ना अच्छा लगा था। इसे हमने की तकलीफ होता और कुछ ना होता। अनुराग को तो कोई दे नहीं सकता है, लेकिन ना न्याय मुड़ी मिल काट जाता के तो न थोड़ा- आई। थोड़ा सा संतुष्टि आप लोगों को मिल जाता, लेकिन न्याय भी नहीं मिल रहा है। गरीबे के न्याय मिलल है कि मिली? बोला गरीबे के न्याय मिलत है बहनी कि मिली? आ तो उनकर दुनिया उजड़ी गई। बोला 5-6 महीने से आप लोग लगातार मिलने आते हैं। क्या करूँ? आज उनका लाल ओरायल बाय, आज उनसे पूछा आए जेकर कुछ हो रहा है बहनी तो वही खरीद सके घर। देखिए बड़ी दुख की बात है कि माता पिता अभी तड़प रहे हैं, बच्चा तो इनके सामने तड़पते चला गया और ये लोग भी तड़प रहे हैं और कब तक तड़पेंगे। मेरी शासन प्रशासन से बहुत गुहार लगा रही हूँ, बहुत उम्मीद लगाई हूँ कि जितने जल्दी न्याय मिल जाएगा। अनुराग को तो कोई नहीं दे सकता है, बेटा तो एक ही था, वो चला गया, कोई नहीं ला सकता है, लेकिन बेटे के न्याय के लिए तड़प रहे हैं। न्याय मिल जाएगा तो कुछ आंसू कम हो जाएंगे, आंसू तो कम नहीं होंगे लेकिन कुछ कम हो जाएंगे कि हाँ थोड़ा सा हमारे बच्चे को न्याय मिल गया। बाकी आप लोग देख के कमेंट करिएगा। जय हिंद।